मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दमोह जिले के नोहटा में आयोजित नोहलेश्वर महोत्सव 2026 और किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का भी शुभारंभ किया। देखिए एक रिपोर्ट। दमोह जिले के नोहटा में आयोजित नोहलेश्वर महोत्सव 2026 और किसान सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री ने दमोह के 33 गांवों के किसानों के लिए व्यारमा नदी से पानी पहुंचाने के लिए 600 करोड़ रुपए की धुनय धाम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। इस योजना से क्षेत्र के हजारों किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। दमोह के मानस भवन को गीता भवन के रूप में विकसित करने की घोषणा की। इसके कायाकल्प और निर्माण कार्यों के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार हर वर्ग के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारे किसान भाई बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए उनके सब प्रकार की शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। यहाँ टाउन हॉल, मानस भवन, जगह जगह हम गीता भवन बनाने वाले हैं। तो इसके 2 करोड़ देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो गीता भवन के लिए। यह अपने लिए अद्भुत एक अपनी सौगात मिलेगी, जहां सभी प्रकार के लिए लाइब्रेरी में बच्चे भी पढ़ेंगे, अपने विविध प्रकार के आयोजन भी होंगे। मुख्यमंत्री जनगणना 2027 के प्रथम चरण के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनगणना देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डाटा प्रक्रिया है। जनगणना के आधार पर सरकार की योजनाएं बनती हैं, संसाधनों का वितरण तय होता है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति तैयार होती है। आज भारत विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र है। यह जनगणना केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक महत्व की भी है। ये जरा इस बार की जनगणना भले ही 8वीं है, लेकिन सबसे हटके भी है। एक तो ये आमतौर पर 10 साल के समय सीमा के बाहर जाने वाली है। जो चक्री क्रम आपका आता था वो उसका क्रम तो 21 में निकल गया, लेकिन अब ये 26 चल रहा है। तो 26 में हम अपने उस समय से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि कोविड और कठिन काल में स्वाभाविक रूप से वो संभव नहीं था उस परेशानी को। और एक चुनौती और है, जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश के सभी कमिश्नर कलेक्टरों को आगामी महाशिवरात्रि और होली जैसे त्योहारों के दृष्टिगत शांति समितियों के साथ बैठक कर अन्य आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।